नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को पाठ्यक्रम कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ करिकुलम को लेकर के आया हूँ। मुझे आशा और विश्वास है कि आज का टॉपिक आपको बेहद पसंद आएगा। जो यूपी के रहने वाले बालकों के लिए, प्रशिक्षणार्थियों के लिए और बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए जुलाई सीटेट की जो जुलाई 2024 में सीटेट की जो परीक्षा हो रही है उसके मद्देनज़र रखते हुए आज आप लोगों को जो मैंने टॉपिक दिया है, मैं आशा और विश्वास करता हूं कि आपको बेहद पसंद आएगा। लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगा कि जो भी साथी पहली बार आज का वीडियो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। तो आइए साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए सीधे आपके मूल टॉपिक पाठ्यक्रम के प्रकार की तरफ चलता हूँ। इस पर मैंने कुछ प्रश्न भी लिखा है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये पाठ्यक्रम कितने प्रकार का होता है। साथियों, पाठ्यक्रम जो आपको आपके पाठ्यक्रम में है, आपके विषय वस्तु में पढ़ाया जाना है, बीए, एमए, बीएड, बीटीसी, आपके सीटेट की परीक्षा, बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा, यहाँ पे 6 प्रकार के पाठ्यक्रमों की चर्चा मैं करने जा रहा हूँ। आपकी परीक्षा में 4 ही ऑप्शन आएगा, 4 में से एक ही सही होगा या सब सही होंगे। तो आज मैं 6 प्रकार के पाठ्यक्रम को लेकर के आपके समक्ष आया हूँ और ये 6 प्रकार के पाठ्यक्रम कौन कौन से होते हैं इसको मैं आपके समक्ष रख देता हूँ। तो ये 6 प्रकार के जो पाठ्यक्रम हैं, इसमें पहला है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। दूसरा है विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। तीसरा है क्रिया आधारित पाठ्यक्रम। चौथा है अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम। पांचवा है कोर पाठ्यक्रम। और छठा है एकीकृत पाठ्यक्रम। ये साथियों 6 प्रकार का पाठ्यक्रम आपके समक्ष जो है आया हुआ है और इन सब पे जो है एकदम ऐसी मैं चर्चा रखने जा रहा हूँ जो आपको बेहद पसंद आएगा। तो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम किस तरीका का पाठ्यक्रम है साथियों? बाल केंद्रित पाठ्यक्रम में विषय को ध्यान कम, ऐसा पाठ्यक्रम जो बालक को केंद्र मान करके तैयार किया गया है, जिसका केंद्र बिंदु बालक होता है, बालक को ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है, वह बाल केंद्रित पाठ्यक्रम होता है। किंडरगार्टन पद्धति, मॉन्टेसरी पद्धति,
ये जो है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम पे इसमें जोर दिया गया है। ये बाल केंद्रित पाठ्यक्रम प्रयोगवादी विचारधारा पर साथियों आधारित है। दूसरा है विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। विषय केंद्रित जिसमें बालक को केंद्र न मान करके, जिसपे विषय को केंद्र मान करके पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है, बालक पर ध्यान न दे करके विषय पे ध्यान दिया जाता है, वह पाठ्यक्रम जो है विषय केंद्रित होता है। क्रिया आधारित का पाठ्यक्रम, क्रिया आधारित पाठ्यक्रम में साथियों कार्य क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम पे, जिस पाठ्यक्रम में ज्ञानात्मक पक्ष की अपेक्षा भावात्मक पक्ष पे जो है ज्यादा ध्यान दिया जाता है, वह पाठ्यक्रम जो है अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम होता है। कोर पाठ्यक्रम क्या होता है? कोर पाठ्यक्रम साथियों वह पाठ्यक्रम होता है जहां पर कुछ सैद्धांतिक विषय होते हैं बालक को पढ़ने के लिए, और कुछ ऐसे विषय होते हैं जिसमें से बालक को चुनाव करके पढ़ना होता है। तो जहां पर बालक को चुनाव करके पढ़ना होता है, वहां पर बालक की जो है इच्छाओं और रुचियों के आधार पर जो है कि वह विकल्प ढूंढा जाता है, और जो सैद्धांतिक पेपर में होते हैं अनिवार्य होते हैं वो तो पढ़ना ही होता है। एकीकृत पाठ्यक्रम, यहाँ पे जो है विषयों को इकट्ठा करके पढ़ाया जाता है। जैसे हिंदी में जो है काव्य, गद्य और संस्कृत, व्याकरण, ये जो है सोशल स्टडी में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि विषयों को एक करके पढ़ाया जाता है। वहाँ पे जो है एकीकृत पाठ्यक्रम होता है। अब साथियों हम सीधे आते हैं विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया भाई? कहाँ से हुआ है? विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का सूत्रपात प्राचीन ग्रीक तथा रोम के विद्यालयों से स्टार्ट हुआ है साथियों। ग्रीक तथा रोम के विद्यालयों से हुआ है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रयोगवादी विचारधारा पर आधारित पाठ्यक्रम कौन सा है? तो वह साथियों बाल केंद्रित पाठ्यक्रम है। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। अगला क्वेश्चन है कताई बुनाई तथा चमड़े, लकड़ी का काम किस पाठ्यक्रम के अंतर्गत किया जाता है? तो साथियों ये शिल्पकला केंद्रित पाठ्यक्रम है। और लास्ट क्वेश्चन, कोर पाठ्यक्रम किस देश की देन है? तो ये कोर पाठ्यक्रम साथियों अमेरिका की देन है। अमेरिका की देन है। तो साथियों आज के वीडियो में बस यहीं तक। अगले वीडियो के साथ हम आपके समक्ष जल्द ही प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।